Hello everyone, welcome to my channel Mitra Education Hub. So today we are continuing our chapter number 5 and the topic is baking soda. ओके तो देखिए आज हमको जो है पार्ट नंबर 6 यहाँ पे डिस्कस करना है। पार्ट 6 है ये हमारे वीडियो का। इससे पहले हम 5 पार्ट जो है इस वीडियो के ऑलरेडी देख चुके हैं। जिन भी बच्चों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है वो एक बार ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। आपको ऑलरेडी मैंने वीडियोस जो हैं ग्रुप में प्रोवाइड करवाए हुए हैं। तो देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा टॉपिक यही है कि हम एवरीडे की लाइफ में जो है कौन कौन से कॉमन कंपाउंड्स को जो है यूज़ लेते हैं। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा बेकिंग सोडा। तो देखिए बेकिंग सोडे का फॉर्मूला आपको याद रखना है। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है NaHCO3। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? दैट इज़ NaHCO3। ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? सोडियम बाइकार्बोनेट। साथ ही साथ इसको जो है सोडा ऑफ फूड भी बोला जाता है। ये खाने का सोडा होता है जिसको हम नॉर्मली खाने के अंदर जो है खाना बनाने में इसको यूज़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, बेकिंग सोडा इज ऑल्सो नोन एज सोडा ऑफ फूड और कुकिंग सोडा। इसको आप जो है सोडा ऑफ फूड भी बोल सकते हो और कुकिंग सोडा भी बोलते हैं। इट्स केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका केमिकल नेम देखो, सोडियम का फॉर्मूला Na होता है, देन हाइड्रोजन एंड देन CO3। CO3 को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। तो इसका जो केमिकल नेम है वो आपको याद रखना है। किस तरीके से आपको इन चीज़ों को पढ़ना है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्मूलाज सबका। जो भी आपके पास नेम्स दिए हुए हैं उनके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। साथ ही साथ उनका केमिकल नेम पता होना चाहिए, कॉमन नेम पता होना चाहिए। देन आपको किस तरीके से उसको प्रिपेयर करना है, किस तरीके से उसका फॉर्मेशन होता है वो आपको याद रखना है। देन आफ्टर आपको क्या याद रखना है? उसकी प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है और उसके यूजेस याद रखने हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी जो है पेपर के अंदर पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। देखिए क्या बोल रहा है आगे ये बोल रहा है कि इसका केमिकल नेम जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये हमने देख लिया। नेक्स्ट देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट्स एज बबल्स ऑन हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा विद फूड प्रोडक्ट। देखिए बेसिकली होता क्या है, जब हम फूड प्रोडक्ट्स कुछ भी चीज़ बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर हमने यदि बेकिंग सोडा डाला हुआ है तो जब हम उसको पकाते हैं तो हीटिंग के टाइम पे क्या होता है, बेकिंग सोडा में से CO2 गैस जो होती है वो लिबरेट होती है, मीन्स निकलती है। ठीक है। और बेकिंग सोडा में से जब CO2 गैस निकलती है तो वो क्या करता है, हमारे खाने के अंदर छोटे छोटे होल्स बना देता है। ठीक है। और उससे क्या होता है, हमारा खाना कैसा हो जाता है? स्पंजी हो जाता है, फ्लफी हो जाता है। तो यही रीज़न होता है आपका कि आपका जो खाना है वो बेकिंग सोडा डालने के बाद क्या हो जाता है? स्पंजी और फ्लफी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, केक लाइक फूड्स बिकम फ्लफी ऑन एडिशन ऑफ बेकिंग सोडा इन इट। ओके। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय NaCl। ठीक है। आप किसका यूज़ करके बेकिंग सोडा को बनाते हैं? आप NaCl मीन्स जो कॉमन सोल्ट होता है ना, कॉमन सोल्ट को यूज़ लेकर के आप क्या करते हैं? बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपने क्या किया, जो आपके पास NaCl है मीन्स जो कॉमन सॉल्ट है उसकी आपने वाटर, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ अमोनिया, ठीक है, इसके साथ में आपने क्या करा दिया? रिएक्शन करवा दिया। तो जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हो तो आपके पास क्या बन जाता है? NaHCO3 बन जाता है और साथ ही साथ आपके पास NH4Cl मीन्स अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, आपको ये रिएक्शन को जो है याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। आप इसको किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं? सोडियम कार्बोनेट में आप क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करा देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराने से आपके पास क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स बेकिंग सोडा आपका फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए जिस भी बच्चे को कोई डाउट आता है तो आप वीडियो को जो है एक बार बैक करके जरूर से जरूर देख लीजिए। ठीक है। आप कंप्लीट एक बार वीडियो को देख लीजिए और फिर एक बार अपना रिवीजन के लिए इसको अगेन देख लीजिए, जिससे कि आपका प्रॉपर तरीके से कोई भी डाउट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सबने देखा होगा घरों में यूज़ होता है बेकिंग सोडा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ लेस सॉल्यूबल इन वाटर। लेकिन ये वाटर के अंदर क्या होता है? बहुत कम सॉल्यूबल होता है। ठीक है। लेस सॉल्यूबल हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या होता है? लेस सॉल्यूबल हमारे वाटर के अंदर होता है। नेक्स्ट देखिए, एक्वस सॉल्यूशन इसका कैसा होता है? बेसिक होता है। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो कैसा होता है आपका? बेसिक होता है। इसको हम बेसिकली किस में यूज़ लेते हैं? स्टमक की एसिडिटी को भी रिमूव करने के लिए हम इसको क्या करते हैं? यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑन हीटिंग। अभी आपने देखा कि जब हम इसको हीट करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? लिबरेट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से क्या होती है? रिलीज होती है। नेक्स्ट देखिए इसके यूजेस। देखिए यूजेस क्या बताए हुए हैं? यूजेस को आप किस में यूज़ लेंगे? यूजेस मीन्स इसके क्या क्या यूजेस हैं? तो देखिए फर्स्ट यूज़ क्या बताया आपको? फूड प्रोडक्ट्स में आप इसको यूज़ लेंगे, फूड में। ठीक है। फूड खाना बनाने में। नेक्स्ट देखिए, कोल्ड ड्रिंक जो होती हैं विद सोडा एंड सोडा वाटर। ठीक है। सोडा वाटर आता है ना, सोडा वाटर में हम इसको यूज़ लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं सोडा वाली उसमें भी हम इसको क्या करते हैं? यूज़ लेते हैं। साथ ही साथ पेट की एसिडिटी को, स्टमक की एसिडिटी को रिमूव करने के लिए, क्योंकि एक बेस है और बेस जब एसिड से रिएक्शन कर लेता है तो आप अपना
बेस को जब एसिड से रिएक्ट करवा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल हो जाता है वो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फायर एक्सटिंग्विशर में इसको यूज़ लेते हैं, एंटीसेप्टिक के तौर पर भी इसको यूज़ लिया जाता है, और साथ ही साथ लेबोरेटरी रीएजेंट के फॉर्म में भी इसको हम यूज़ लेते हैं। तो आपको कोई भी 3 to 4 यूजेज, एटलीस्ट 4 यूजेज आपको जो है याद रखने हैं, ठीक है। यू हैव टू प्रिपेयर at least 4 uses in your notes and also आपको क्या करना है, इनको जो है आपको याद भी रखना है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट आपका है वॉशिंग सोडा। देखिए वॉशिंग सोडा क्या होता है, बेसिकली वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो आपको दिया हुआ है Na2CO3, Na2CO3.10H2O, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सोडा ऑफ वॉशिंग क्लोथ, ठीक है। इसको हम धोने का मीन्स वॉशिंग क्लोथ्स के लिए सोडा बोला जाता है इसको। नेक्स्ट देखिए, इट्स केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसका केमिकल नेम होता है। इट कंटेन 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विथ 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। देखो सभी को आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक सिंगल मोल तो हमारा सोडियम कार्बोनेट का होता है, और साथ ही साथ 10 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसके होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन वाटर के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसका फॉर्मेशन किस तरीके से होगा। देखिए इसका जो फॉर्मेशन है वो आपका एक सोलवे प्रोसेस होता है, और सोलवे प्रोसेस के थ्रू हम इसको फॉर्म करते हैं, बट वो सोलवे प्रोसेस का आपके बुक में ओनली नेम है, ठीक है। तो आपको नेम याद रखना है, उस सोलवे प्रोसेस को आपको याद नहीं रखना। नेक्स्ट देखिए, अब अदर मेथड क्या होता है, द अदर मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज द हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा। आपको क्या करना है, बेकिंग सोडा को हीट करना है, ठीक है। बेकिंग सोडा को आप हीट करेंगे, इट ऑन अगेन क्रिस्टलाइजेशन गिव्स वॉशिंग सोडा, और जब इसका क्रिस्टलाइजेशन होता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, वॉशिंग सोडा बन जाता है। तो हमारे पास बेकिंग सोडा तो दिया ही हुआ है, देखो ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है, इसको आपने क्या किया, हीट किया। जहाँ पर भी ये ट्राइंगल वाला निशान आपको दिखे ना, तो ट्राइंगल वाले निशान का मतलब क्या होता है, आप इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। रिएक्शंस के अंदर ये ट्राइंगल वाला निशान इसी चीज़ को डिनोट करता है। तो देखिए आपके पास Na2CO3 बन जाएगा, ठीक है। और मैंने ये भी बताया आपको कि जब आप खाने के सोडे को मीन्स जो आपका बेकिंग सोडा है उसको आप हीट करते हो तो क्या होता है, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, रिलीज होती है। तो देखो आपके पास अब Na2CO3 बन गया। अब Na2CO3 का आपने क्रिस्टलाइजेशन करा दिया तो आपके पास क्या बन गया, वॉशिंग सोडा बन गया। तो वॉशिंग सोडा आप नाम से ही पता लग रहा होगा कि हम इसको किस में यूज़ लेते हैं, क्लोथ्स की क्लीनिंग करने में यूज़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये वाटर के अंदर सॉल्यूबल होता है ईजिली, ठीक है। बट जो बेकिंग सोडा होता है वो लेस सॉल्यूबल होता है, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंसेस भी आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। नेक्स्ट देखिए, इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज बेसिक। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, इसका एक्वस सॉल्यूशन भी बेसिक होता है। इट गिव्स सोडा ऐश ऑन हीटिंग बाय रिमूविंग क्रिस्टलाइन वाटर। और आप यदि क्रिस्टलाइन वाटर को हटा देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, सोडा ऐश बन जाएगी। ये सोडा ऐश में बस आपका वाटर का जो क्रिस्टलाइजेशन का मॉलिक्यूल था वो बस हट गया, जो आपके 10 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज़ लिए थे ना, बस वो आपके यहाँ से क्या हो गए, रिमूव हो गए। तो आपके पास क्या बन गया, सोडा ऐश बन गया। नेक्स्ट देखिए, इसका यूज़ क्या होता है इन वॉशिंग एंड क्लीनिंग। आप इसका यूज़ किस में करेंगे, वॉशिंग एंड क्लीनिंग में करेंगे। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, ग्लास, सोप, बोरेक्स, ठीक है। तो इन सभी की मैन्युफैक्चरिंग हम क्या करते हैं, इसके थ्रू करते हैं। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था जो NaOH बोला था, जिसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग पाउडर के लिए हमने अभी देखा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिए, यूज़ इन डिटर्जेंट हम यूज़ लेते हैं ना घरों में, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इन पेपर, पेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कपड़ों की इंडस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर भी इसको क्या किया जाता है, यूज़ लिया जाता है। एज वेल एज जैसे हम बेकिंग सोडा को लेबोरेटरी रिएजेंट के फॉर्म में यूज़ ले रहे थे, ऐसे ही हम वॉशिंग सोडा को भी क्या करते हैं, लेबोरेटरी रिएजेंट की फॉर्म में यूज़ लेते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो कॉमन नेम होता है हम इसको POP बोल लेते हैं, आम भाषा में हम इसको क्या बोलते हैं, POP बोलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है ये, इट्स केमिकल नेम इज हाफ हाइड्रेटेड ऑफ कैल्शियम सल्फेट। देखो हाफ हाइड्रेटेड क्यों बोला, क्योंकि आपके पास CaSO4 कैल्शियम सल्फेट है और उसका क्या है, हाफ ऑफ H2, ठीक है। तो हाफ हाइड्रेटेड ऑफ कैल्शियम सल्फेट, इसको हम क्या करते हैं, बोलते हैं। तो ये इसका केमिकल नेम हो गया। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम इन पेरिस, ठीक है। इसको स्टार्टिंग में क्या किया गया था, पेरिस में बनाया गया था जिप्सम को हीट करके, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहीं से इसका नाम जो है POP पड़ गया, ठीक है। तो आप इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल लीजिए और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्या बोल लेते हैं, POP बोल लेते हैं। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम। आप जिप्सम को जब हीट करेंगे
और आपको टेम्परेचर फिक्स रखना है, ठीक है। ये जो आपको टेम्परेचर दिखाया हुआ है 393 केल्विन, ये आपको फिक्स रखना है, ठीक है। तो देखो हमारे पास जिप्सम को जब आप हीट करते हो ना, एक बात बताओ, जब जिप्सम को हीट करोगे तो ये 2H2O है, ठीक है, इसका कुछ ही पार्ट हमारे पास बचेगा, ठीक है। तो हाफ H2O आपके पास बच गया और बाकी का 3H2O आपके पास यहाँ पर निकल गया। यहाँ पे हमने जो है 2 टाइम लिया है, ठीक है। तो आपने जो इक्वेशन को है बैलेंस कर लिया और हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन। आपको फॉर्मूला याद रखना है जिप्सम का भी और प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी, दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पीओपी ऑन फर्दर हीटिंग लिबरेट कंप्लीट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब आप पीओपी को अगेन क्या करेंगे, हीट करेंगे, जब आप अगेन हीट कर देंगे तो आपके पास देखिए CaSO4 डॉट हाफ H2O था, ठीक है। तो आप इसको अगेन हीट करेंगे तो क्या होगा, आपका जो क्रिस्टलाइजेशन वाटर है ना, ये हाफ हाफ वाला, ये भी आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो उससे हमारा क्या बन जाता है, डेड बर्न्ड प्लास्टर, ठीक है, डेड बर्न्ड प्लास्टर बन जाता है, जिसके अंदर वाटर का अमाउंट बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि व्हाट इज डेड बर्न्ड प्लास्टर। तो आप क्या बता देंगे कि जब पीओपी को हीट किया जाता है, ठीक है, तो उसके बाद जो है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर जो होता है वो कंप्लीटली यहाँ से रिमूव हो जाता है। प्रॉपर्टीज़ देखिए इसकी, वाइट ग्लोसी मटेरियल होता है। नेक्स्ट देखिए, इट बिकम सॉलिड एंड हार्ड ऑन एडिंग वाटर इन इट इन 15 to 20 मिनट, ठीक है। आप इसके अंदर यदि वाटर को ऐड करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और जिप्सम की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और फिर जिप्सम को दोबारा से आप क्या कर देंगे, यदि आप इसको दोबारा से क्या करेंगे, इसको हीट देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, पीओपी। तो ये एक तरह की रिवर्सिबल रिएक्शन जो है आपकी मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए, इसके यूजेस बताए हुए हैं आपको, कुछ यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, यूज्ड एज प्लास्टर टू जॉइन द ब्रोकन बोन्स, ठीक है। देखिए जितनी भी आपकी ब्रोकन बोन्स होती हैं, ठीक है, तो उनको जोड़ने के लिए, ठीक है, उनको ज्वाइंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्लास्टर को यूज़ लेते हैं। कंस्ट्रक्शन इन हाउसेज, हाउसेज का कंस्ट्रक्शन करने में भी यूज़ होता है, साथ ही साथ डेंटल ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ लिया जाता है और बहुत सारे स्टैचूज़ भी इससे बनाए जाते हैं। स्टैचूज़ इन द सेंस मूर्तियाँ जो होती हैं उनको जो है बनाया जाता है, डेकोरेटेड आइटम्स जो होते हैं हमारे। तो ये आपका जो है पीओपी का फॉर्मेशन हुआ। तो देखिए ये हमारा आज का जो है वीडियो था, वीडियो को आप कंप्लीटली देख लीजिए। किसी भी बच्चे को आई थिंक कोई डाउट नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट आता है तो आप वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को जो है ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को जो है आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जिनको रिक्वायरमेंट हो तो आप वीडियो को जो है शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।